हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो बेटा जैसा कि हमारा 9th क्लास की साइंस का 6th चैप्टर चला हुआ है जिसका नाम क्या है उत्तक। उसमें हमने अभी तक क्या पढ़ा है बेटा, उत्तक क्या होते हैं, पादप उत्तक क्या होते हैं, ठीक है, उनके प्रकार पढ़े। फिर हमने जंतु उत्तक क्या होते हैं और जंतु के प्रकार हमारे चले हुए हैं, जिसमें हमने 3 प्रकार पढ़ लिए हैं। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उनको पहले देख लेना, तब इसको देखना, तभी आपको चैप्टर अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, और बेटा मैं उनके लिंक तुम्हें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूँगी। ठीक है, तो आप वहाँ से देख सकते हो और फिर आप इसको देखना। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तंत्रिका उत्तक आज हमारा 4th प्रकार है और आज हमारा चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। तंत्रिका उत्तक सभी कोशिकाओं में उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया करने की क्षमता होती है। ठीक है, कोशिका क्या करती है, प्रतिक्रिया। हर कोई क्या होता है, एक्शन का रिएक्शन होता है। अगर कोई कुछ करता है तो उसका तुरंत हमें रिएक्शन भी मिलता है। यद्यपि तंत्रिका उत्तक की कोशिकाएं बहुत शीघ्र उत्तेजित होती है और इस उत्तेजना को बहुत ही शीघ्र पूरे शरीर के में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती हैं। और सबसे तीव्र और शीघ्र कौन उत्तेजित होता है, मतलब कौन रिएक्ट करता है बेटा, तंत्रिका कोशिकाएं, तंत्रिका उत्तक की कोशिकाएं। ठीक है, और ये कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क, मेरुरज्जु सॉरी बेटा, तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका उत्तकों की बनी होती है। तो बेटा जो मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है, मेरुरज्जु के अंदर पाई जाती है, और तथा तंत्रिकाएं जो होती हैं वो सब किसकी बनी होती है, तंत्रिका उत्तकों की बनी होती हैं। ठीक है, और ये तंत्रिका उत्तक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहा जाता है। और जो तंत्रिका उत्तक की कोशिकाएं हैं जिनसे मिलकर ये तंत्रिका उत्तक बना है, उनकी कोशिकाओं को क्या बोला जाता है, तंत्रिका कोशिका बोल देंगे या फिर हम क्या बोल देंगे, न्यूरॉन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। न्यूरॉन में कोशिकाएं केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म होते हैं। और न्यूरॉन की कोशिकाओं में बेटा क्या क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है, ये तो हमें पता ही है, और कोशिका द्रव्य ये तो सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, इससे लंबे पतले बालों जैसी शाखाएं निकलती है। और बेटा इससे क्या होता है, लंबी पतली बालों जैसी शाखाएं निकलती है। देखो जैसा डायग्राम में दिखाया हुआ है तुम्हें। ठीक है, ये शाखाएं निकली हुई। प्राय प्रत्येक न्यूरॉन में इस तरह का एक लंबा प्रवर्ध होता है। और बेटा क्या होता है, इसमें एक लंबा प्रवर्ध होता है जिसको एक्सोन कहते हैं। देखो बेटा जो ये तुम्हें दिख रहा है ना, ये क्या है, एक्सोन है, ये येलो कलर का बीच में जो दिख रहा है। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तंत्रिकाक्ष। क्या बोलते हैं, तंत्रिकाक्ष। तथा बहुत सारे छोटी शाखाओं वाले प्रवर्ध होते हैं, और बहुत सारे छोटी शाखाओं वाले बेटा प्रवर्ध होते हैं। ठीक है, जिनको हम क्या बोल देते हैं, डेंड्राइट। क्या बोल देते हैं, डेंड्राइट। एक तंत्रिका कोशिका 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। और बेटा सबसे लंबी कोशिका है ये, और ये कितने मीटर लंबी तक हो सकती है, 1 मीटर लंबी कोशिका हो सकती है। और यह बहुत सारे तंत्रिका रेशे संयोजी उत्तक के द्वारा एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करती है। और ये बहुत सारी तंत्रिका रेशे जो होती है बेटा, ये क्या करते हैं, संयोजी उत्तक के द्वारा एक साथ मिलकर, संयोजी उत्तक की सहायता से ये तंत्रिका रेशे एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब तंत्रिका का संपदन हमें इच्छा अनुसार अपनी पेशियों की गति करने में सहायता करता है। अब जो ये तंत्रिका है बेटा, इसका संपदन होता है। ठीक है, जो इससे सिग्नल्स निकलते हैं, इम्पल्स निकलती है, वो हमें इच्छा अनुसार अपनी पेशियों की गति करने में सहायता करता है। तंत्रिका तथा पेशीय उत्तकों का कार्यात्मक संयोजन प्राय सभी जीवों में मौलिक है। और बेटा ये जितने भी जीव होते हैं, इनके अंदर जो कार्य होते हैं या कब कौन सा कार्य होना, ये किस किस के द्वारा होता है, तंत्रिका के और पेशीय उत्तकों के मतलब कि एक आपसी सहयोग से। तंत्रिका सिग्नल देती है, पेशियाएं वो कार्य करने में मदद करती हैं। साथ ही यह संयोजन उत्तेजना के अनुसार जंतुओं को तेज गति प्रदान करता है। और साथ ही बेटा इसी की मदद से सिग्नल की हम क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं कि कौन सी, जैसे अब तुम्हारे सामने मान लो शेर आ जाए तो तुम फट से भागते हो ना, तो वो क्यों होता है ऐसा, तो ये तंत्रिका फट से तुम्हें सिग्नल देती है कि ये तुम्हारे लिए खतरा और तुम यहाँ से भागो, और फिर पेशियाँ हमारी मदद करती है वहाँ से भागने में। ठीक है, उम्मीद करती हूँ बेटा तुम्हें ये तंत्रिका क्या होती है, संयोजी उत्तक क्या होता है, एपिथीलियम होता है, ये सारा चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा बेटा। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। और अगर बेटा आपको ये समझ नहीं आता कोई भी टॉपिक, तो आप उसकी वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, दोबारा से रिप्ले करके। और अगर आपको ये समझ आ गया है बेटा, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना रेड बटन पर क्लिक करके, और बेटा शेयर कर देना, जिसके लिए वो अगर किसी और के लिए हेल्पफुल हो तो उसको आप शेयर कर सकते हो इन वीडियोज़ को। ठीक है, और बेटा ऐसे ही पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू।